Okay, so we are starting a fresh topic that is taxonomic ranks. टेक्सोनमी में क्या क्या कैटेगरीज होती हैं जिनके मदद से हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे. एज इज यूजुअल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी मार्क्ड इन रेड. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको हमने हाईलाइट किया है रेड में, आप उनको नोट कर सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस. सो लेट्स स्टार्ट विद टेक्सोनमिक रैंक्स. ओके, सो टेक्सोनमी जो है इट वाज साइंस और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने स्टार्ट की थी. और टेक्सोनमी में हम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, छोटे बड़े बड़े और बड़े ग्रुप्स, ऐसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर्स, अकॉर्डिंग टू ancestral characters, according to present characters, according to genetic characters. तो सारे characters को मिला के जो similar organisms होते हैं उनको ग्रुप्स में हम डालते हैं. लीनियस ने ये ब्रांच स्टार्ट की थी. उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि हर ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया, जिसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं. बाइनोमियल इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने हर ऑर्गेनिज्म को दो वर्ड्स का नाम दिया, जीनस और स्पीशीज. दो वर्ड्स का नाम होगा, जेनेटिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम. इसके साथ साथ उन्होंने एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम बनाया, उसको इम्प्रूव करके आज हम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम यूज करते हैं उसमें हम 8 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन लास्ट स्पीशीज. ओके, सो ये 8 रैंक्स हैं टेक्सोनमी के जिनमें हम किसी भी ग्रुप को डिवाइड करते हैं. टेक्सोनमी में एक कैटेगरी जो टेक्सोनमी की है, 8 हमने कैटेगरीज की बात की. इन 8 में से कोई भी एक को हम उठाएंगे तो उसको हम टैक्सॉन कहते हैं. द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर classified as a unit, group of organisms which are kept together because of some similarity into one group. ओके, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको हम इकट्ठा करके एक ग्रुप में बांट रहे हैं उसको हम एक टैक्सॉन कहेंगे. राइट, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, ये सारे टैक्सॉन्स हैं, ये रैंक्स हैं, टेक्सोनॉमिक रैंक्स हैं. ठीक है, तो आगे हम इन रैंक्स की थोड़ी थोड़ी बात करेंगे. हर रैंक की डिस्क्रिप्शन है थोड़ी थोड़ी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में. ओके, सो डोमेन इज द हाईएस्ट रैंक और द फर्स्ट रैंक. ऊपर से स्टार्ट करें तो सबसे पहला रैंक ऑर्गेनिजम्स का डोमेन है. डोमेन, लीनियस डिड नॉट इन्वेंट डोमेन. लीनियस के बाद हमने ये कैटेगरी इन्वेंट की है. लीनियस ने डोमेन से नेक्स्ट कैटेगरी जो है किंगडम, वहां से स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन सिस्टम. बट एनीवे, नाउ वी हैव एडेड डोमेन एंड देयर आर 3 डोमेन्स जनरली: बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरियोटा. ओके, तो बैक्टीरिया आपको पता ही है, these are prokaryotic organisms. Archaea single celled, eukaryotes and eukaryota is multicellular organisms, चाहे plants हो चाहे animals हो. तो इस तरह से 3 डोमेन्स ही हैं सिर्फ, और इन 3 डोमेन्स में हमने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है. ऑलराइट, जैसे हमने पहले भी कहा कि किंगडम्स वाज इनिशियली द हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन. प्रेजेंटली हमारे पास जो किंगडम्स हैं वो हैं एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, आर्किया एंड बैक्टीरिया. ओके, बट ऑफ कोर्स जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गई है. उसमें 5 किंगडम्स रह गए. हमने आर्किया एंड बैक्टीरिया को मोनेरा में ग्रुप कर दिया है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, सो दे हैव डिवाइडेड इट इनटू आर्किया एंड बैक्टीरिया. ओके, सो किंगडम्स 5 हो गए. 3 डोमेन्स हो गए, 5 किंगडम्स हो गए. इन किंगडम्स के नीचे फाइलम होते हैं, और फाइलम कभी कभी बॉटनी में खासकर हम फाइलम्स की जगह वर्ड यूज करते हैं डिवीजन. कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप अगर फाइलम यूज करना चाहते हैं तो भी ठीक है, डिवीजन यूज करना चाहते हैं तो भी ठीक है. यूज वन ऑफ द टू. डोंट यूज कभी फाइलम यूज कर लिया कभी डिवीजन, दैट इज रॉन्ग. और zoology में we do not use division, we use only phylum. Okay, after kingdom the next category is phylum. फाइला या फाइलम जो हैं वो किंगडम से छोटे हैं थोड़े से. रिलेटिवली हम बड़े
कैटेगरी से छोटी कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं, तो ये फाइलम जो है ये किंगडम से छोटा होगा। प्लांट किंगडम में तकरीबन 14 फाइला है। फंजाई कंटेन्स अबाउट 8 फाइला एंड एनिमिलिया जो है सबसे बड़ा किंगडम हो गया, सो इट कंटेन्स अबाउट 35 फाइला। सिंगल में हम सिंगुलर इज फाइलम and plural is phyla. Okay, so this is just another category which is slightly smaller than a kingdom. Okay, so class is a lower category than the phylum, and in class we group together organisms which have the same level of complexity. Complexity means जिनके अंदर organs या organ systems जो हैं उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट नियरली सेम होता है, उनको हम एक क्लास में ग्रुप कर लेते हैं। जिनका सेम लेवल ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम है, उतने ही कॉम्प्लिकेटेड हैं जितने बाकियों के हैं, उन सब ऑर्गेनिजम्स को हम एक क्लास में ब्रेकअप कर लेंगे या एक क्लास में इकट्ठा कर लेंगे। ऑर्डर्स जो हैं ये क्लासेस को ब्रेकअप किया और छोटे-छोटे ग्रुप्स में तो ऑर्डर बना दिए। ऑर्डर लिनियस ने बनाए थे और प्लांट्स में तकरीबन मोस्टली जो लिनियस ने ऑर्डर्स बनाए थे हम वही फॉलो करते हैं, उनमें कुछ थोड़े बहुत हमने ऐड किए हैं। सो जो ऑर्डर्स लिनियस ने बनाए थे प्लांट्स के उनको हम नेचुरल ऑर्डर्स कहते हैं और दूसरों को हम न्यू ऑर्डर्स कहते हैं। ओके, इनको हम नेचुरल ऑर्डर्स तो कहते हैं लेकिन दे वर एक्चुअली आर्टिफिशियल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम इन टेक्सोनमी? टेक्सोनमी में जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं कुछ कैरेक्टर्स को लेके जो हमने डिसाइड किए हैं कि जी अगर टैप रूट है तो एक ग्रुप में डाल दो, अगर एडवेंटिशियस रूट है तो एक ग्रुप में डाल दो। ये हमने डिसाइड किया कि टैप रूट्स को इकट्ठे करना है और एडवेंटिशियस रूट्स को इकट्ठे करना है। जो मैन मेड कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कौन सा प्लांट कौन से ग्रुप में होगा उनको हम आर्टिफिशियल सिस्टम्स या आर्टिफिशियल ग्रुप्स कहते हैं। और जो नेचुरल होते हैं जो आप देखेंगे आपको देखते ही लगेगा कि हाँ यार this this organism is also a dog and this is also another dog, सिर्फ साइज में फर्क है, उसको आपको देखते ही पता लग रहा है। कोई आपको कैरेक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही, उसको हम नेचुरल ऑर्डर या उसको हम नेचुरल ग्रुपिंग कहेंगे। तो लिनियस ने जितने भी ऑर्डर प्लांट्स के लिए बनाए थे वो सब आर्टिफिशियल थे। उसने डिसाइड किया था कि ठीक है ये अगर ये 3 कैरेक्टर्स होंगे ऐसे प्लांट्स को हम इकट्ठा कर देते हैं। ओके, नेचुरली देख के शायद आपको ना लगे कि ये प्लांट्स एक जैसे हैं, लेकिन लिनियस ने उनको कुछ अपने सिस्टम के हिसाब से इकट्ठा किया था इनटू ऑर्डर्स। All right, now one of the smallest groups is family. फैमिली में हम कैसे प्लांट्स को एक फैमिली में ग्रुप करते हैं उसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। जब कोई फैमिली बनाता है साइंटिस्ट फिर उसको पब्लिश करता है कि हमने ये प्लांट्स एक फैमिली में रखे हैं, बाकी लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं एंड देन दे डिसाइड ओके कि ये सही है, ये प्लांट्स एक फैमिली में होने चाहिए या इसमें से ये गलत है, इसमें ये ऐड करो, ये माइनस करो। कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है। लेकिन जनरली फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर, मतलब कि वो एक कॉमन एंसेस्टर से बने हैं चाहे बाद में जाके थोड़े थोड़े अलग हो गए एंड दे हैव कॉमन कैरेक्टर्स। सो इफ यू वांट टू डिफाइन अ फैमिली, लास्ट का जो पॉइंट है ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम फैमिली वुड हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर एंड शेयर रिलेटिवली कॉमन characters. That is the definition of a family. All right. और जीनस में हम वो सारे प्लांट्स डाल देंगे जो रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। स्ट्रक्चर भी काफ़ी सिमिलर, बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा और फाइलोजेनेटिकली मींस एंसेस्ट्रली भी ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड क्लोज स्पीशीज होंगी। ठीक है, तो बहुत छोटा सा एक ग्रुप होगा जीनस का जिनके कैरेक्टर्स सिर्फ एक आध डिफरेंट होगा, नहीं तो बाकी सब मिलते होंगे और इनकी एंसेस्ट्री भी सेम होगी। अब होता क्या है, कई बार ऐसे जीनस होते हैं जिनमें एक ही प्लांट आता है, उससे मिलता जुलता कुछ भी नहीं है, कोई और प्लांट हमें मिला ही नहीं है, तो हम उसको एक अलग ही जीनस रख देते हैं। ऐसे जीनस में जिसमें कि एक ही प्लांट आता है उसको मोनोटिपिक जीनस कहते हैं।
ठीक है। बाकी नॉर्मली जीनस जो बनते हैं उनमें हमारे पास कोई एनीथिंग बिटवीन 6 to 200 प्लांट्स भी आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि रोज का जो जीनस है इसमें 100 स्पीशीज हैं, लेकिन गिंको जो है वो ऐसा जीनस है जिसका और कोई मिलता जुलता प्लांट हमें मिला ही नहीं है। तो गिंको में सिर्फ एक ही प्लांट है जीनस में। ओके, सो दैट इज अ मोनोटिपिक जीनस। रोजा इज अ पॉलीटिपिक जीनस क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लांट्स आ रहे हैं। तो 200 तक प्लांट्स अगर मिलते जुलते हैं तो उनको हम एक ही जीनस में डाल देंगे, और अगर इकलौता है उसके साथ का कोई भी नहीं है तो भी उसको एक जीनस में रख सकते हैं। Okay, so this is the most important single taxa or rank of the classification system, which is called as the species. So, species is the most important rank in a taxonomic system. Why is it important? Because it is the basic unit. यहाँ से start होता है taxonomy का पूरा science. So, it is the basic unit not just of taxonomy, but it is a basic unit in biodiversity also. क्लासिफिकेशन, टेक्सोनमी, बायोडाइवर्सिटी, इन तीनों साइंसेस का जो बेस है जहां से ये तीनों साइंसेस स्टार्ट हो रही हैं, दैट इज अ स्पीशीज। ओके, नाउ व्हाट इज अ स्पीशीज? स्पीशीज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, okay, in which opposite sexes can reproduce and they will give rise to a fertile offspring। अब ये जो वर्ड है fertile offspring, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेल फीमेल एक स्पीशीज का अगर लेते हैं आप और रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो उससे जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी दैट शुड आल्सो बी फर्टाइल। इफ द नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट फर्टाइल तो हम उन दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक स्पीशीज का नहीं मानेंगे। Example, of course, in animals, you have the example of a mule. Now, mule is uh, infertile, it is sterile. ठीक है, it cannot further reproduce. It has been uh, its parents, out of its parents, one is a donkey and the other parent is a horse. Different species हैं, reproduce कर लिया, offspring भी बन गया, लेकिन वो ऑफस्प्रिंग जो है वो स्टेराइल है, वो फिर से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए जो इसके पेरेंट्स थे उनको हम सेम स्पीशीज का नहीं मानेंगे। ओके, दिस इज ट्रेडिशनल डेफिनेशन। आजकल हम डीएनए सीक्वेंस देखते हैं, कैरियोटाइप देखते हैं, इकोलॉजी देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये दो ऑर्गेनिजम्स एक स्पीशीज के हैं या नहीं है। बट एनीवे, प्लीज डू रिमेंबर द definition of a species, group of organisms in which two individuals can mate and produce a fertile offspring. ओके, सो दिस टेक्सोनमिक रैंक्स जो हैं उनका एक एग्जांपल है मैंगो। आपके सामने प्लांट है, इसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। तो इसको हम किस तरह से क्लासिफाई करेंगे? इसका पहला रैंक है किंगडम, किंगडम इज प्लांटी। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन या फाइलम जिसको कहते हैं दैट इज एंजियोस्पर्म। क्लास इज डाइकोटिलिडनी। ऑर्डर इज सैपनिडेल्स। फैमिली एनाकार्डिएसी। जीनस मैंजीफेरा। स्पीशीज इंडिका। सो ये एक प्लांट को क्लासिफाई करके बता दिया आपको कि ये रैंक्स कैसे होते हैं। ऑफ कोर्स इसमें एक रैंक हमने मिस कर दिया, दैट इज यूकैरियोटा। किंगडम के ऊपर आएगा डोमेन, ओके, बिकॉज इट इज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। This is another example. Here we have the classification system for humans. Domain is Eukaryota, kingdom is Animalia, phylum Chordata, class Mammalia, order Primates, family Homodinae, genus Homo, species Sapien. Okay, this is just another example. We have taken it from animals to show you कि taxonomic ranks किस तरह से होते लिखे जाते हैं। और domain is a very big rank in which all eukaryotes are there. Kingdom is also very big, there are all animals in it. Phylum is smaller, it has only chordates. Class is still smaller, it has only mammals. Order और भी छोटा हो गया, primates आ गए सिर्फ। family में सिर्फ homodinae type के organisms आ गए। genus is homo sapien then species। okay, so this is an example of how the ranks in taxonomy work. Thank you.